और अब डर लग रहा है कि आखिर क्लास 10th कितनी टफ होने वाली है, मार्क्स कैसे आएंगे, पेरेंट्स का प्रेशर हो रहा है ना। बट डरना नहीं है, क्योंकि आज हम तुम्हारे लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जिसकी मदद से तुम इजीली 95% स्कोर कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है उस ऑब्जर्वेशन पे जो हमने कई सालों से पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस गेन कर पाई है, और वो स्ट्रैटेजी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो अगर बच्चे को अपने एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले बता दी जाए तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है 10वीं में 95% हासिल करना। देखो यार, बोला जाता है सोसाइटी में, तुम्हें काफी लोग बोलेंगे कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तुम पहला बोर्ड का एग्जाम दोगे, बहुत टफ होगा, बच्चे फेल हो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको वो चीज बताने वाले हैं, वो प्रूवन स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जिसको तुम लकीर मान के भी अगर फॉलो कर लोगे ना, हर एक चीज बहुत आसानी से हो जाएगी। और ये जो 95% का एम है ना, ये 95% का एम तुम बहुत अच्छे से सिक्योर कर लोगे। बिल्कुल। और अब हम तुम्हें एक एक करके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताएंगे, साइंस, एसएसटी, मैथ की। सबसे पहले शोभित भैया मैथ्स की स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th में तुमने जो मैथ्स पढ़ी थी ना, वो थोड़ी सी भयानक लेवल की मैथ्स थी। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 9th में तुमने सर्कल्स में ना बहुत सारी थ्योरम पढ़ी थी ना, 10-12 थ्योरम थी, 10-12 थ्योरम के प्रूफ पढ़े थे, याद आ रहा है? 10-12 थ्योरम के प्रूफ हमने पढ़े थे। क्लास 10th का जो सर्कल है ना, उसमें सिर्फ 2-3 थ्योरम है और बहुत आसान चैप्टर है। तो क्लास 9th का लेवल अगर ये था ना, तो क्लास 10th का लेवल ये है। और इस लेवल को भी बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें बताने के लिए, इस लेवल में भी तुम 100/100 कैसे ला सकते हो मैथ्स में, वो स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में ना सिंपल सा मंत्रा है। पहली चीज है, मिनिमम रिसोर्सेज यूज करने हैं, उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम टाइम हमें रिवीजन करना है। और इतना अगर आपने कर लिया तो आप मैथ्स में 100/100 लेके आ जाओगे। भैया कुछ समझ नहीं आया, वापस से एक्सप्लेन करना। मिनिमम रिसोर्सेज, बच्चे क्या करते हैं, भैया पहले ही दिन आर डी शर्मा ले आता हूं, आर एस अग्रवाल ले आता हूं, ये बुक ले आता हूं, वो बुक ले आता हूं, सारी बुक लगा के कर दूंगा, यहां से भी पढ़ लूंगा, वहां से भी पढ़ लूंगा। इतना करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम रिसोर्सेज लेने हैं, मिनिमम लेक्चर्स देखने हैं, मिनिमम बुक्स करनी है, और उन्हीं मिनिमम रिसोर्सेज का बार बार रिपीटिशन में हमें रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लो मैथ्स के एक एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो आप जा सकते हो, मैं नीचे यहां पे लिंक डलवा दूंगा। मैथ्स के हर एक चैप्टर हमने यहां पे कंप्लीट कर रखे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर इन डिटेल हमने यहां पे कंप्लीट कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। इनसे जाके आप एक एक चैप्टर को उठा के अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी के बाद आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन बैंक करना है, वो कर लो। आपको लग रहा है आरडीआरएस करनी है, वो कर लो। ये हर एक कॉन्सेप्ट आपके कवर कर देंगे। पर भैया यार, कुछ ऐसी चीज बता दो कि पहले ही दिन से, अप्रैल से हम साथ में बैठ जाएं और कोई एक ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो हाथ पकड़ के इन चीज़ों को रोज करवा दे। भैया इतने बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, 4 घंटे के, 5 घंटे, 3 घंटे के, 4 घंटे के लेक्चर्स हैं। इन लेक्चर्स को देखना इनिशियल लेवल पे थोड़ा भारी है। इसके लिए आपके पास आता है आरएम बैच, वो लेजेंडरी बैच जिसने हर साल टॉपर्स दिए हैं। पिछले साल का रैंक 1 जो है वो नेक्स्ट टॉपर से आया है। ये आरएम बैच जो है ना, आप बिल्कुल फ्री में आप हर चीज यहां पे कंप्लीट कर सकते हो, यूट्यूब से हर चीज कंप्लीट कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको एक ऐसे व्यक्ति की नीड है तो पहले दिन से हाथ पकड़ ले और भाई आखिरी टाइम तक, बोर्ड के एग्जाम तक आपके साथ रहे, तो वो जो सॉल्यूशन है वो है आरएम बैच। बहुत जल्द आने वाला है। मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, साइंस आपके प्रशांत भैया पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे हम लोग, एसएसटी आपके दिगराज सर पढ़ाएंगे, लाइव हम लोग पढ़ा रहे होंगे। और उस लाइव क्लास में जो है ना, हर एक चीज़ को हम इन डेप्थ कवर करेंगे। फिर आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई आरडीआरएस, कोई क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ हम उस बैच में करवाएंगे। तो वो आरएम बैच बहुत जल्दी आने वाला है और यही स्ट्रेटेजी उस बैच में भी हम फॉलो करेंगे। मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेंगे, बहुत टेस्ट लेंगे, बहुत बार रिवीजन करेंगे, जिससे तुम्हारा 100/100 का एम पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम साइंस की। हाँ जी, हाँ, तो देखो यार, क्लास 10th की साइंस बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। केमिस्ट्री तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी, न्यूमेरिकल तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, और बायो तुम्हें रटनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई तुमसे कह रहा है तो एकदम झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि 9th में जो तुम पढ़ के आ रहे हो ना, उससे बहुत लो लेवल तुम्हें यहां पर मिलने वाला है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूं। जब तुम स्टार्ट करोगे ना, जब हम मिलकर स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, प्रशांत भैया सही बोल रहे थे, ये उतनी टफ नहीं है। बस लोग डराते हैं कि हाँ पहला बोर्ड है, बहुत चीज़ें टफ हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना, मैं एक स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लेकिन पहली चीज़ है कि स्टार्ट अर्ली। 9th में क्या गलती करी थी कि शुरू में हमने पढ़ाई नहीं करी, फिर उसके बाद लास्ट में सोचा कि अब पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जब तक टाइम बहुत जा चुका था, जिसकी वजह से शायद तुम्हारी उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आ पाई हो। मैं समझ रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अब तुम्हें एकदम शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी।
हमारे साथ मिलकर शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक एक करके मैं तुम्हें पहले तो स्ट्रैटेजी बता देता हूं करना क्या है। पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी इज द की। अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो ना, स्पेशली जब हम बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे तो, लेकिन एनसीईआरटी हमें रीड करनी पड़ेगी। हाँ, आरएम बैच के अंदर मैं एक एक एनसीईआरटी के जो नोट्स होते हैं वो आपके लिए लेकर आऊंगा, वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। दूसरा पॉइंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं देखता हूं कि चीजें पढ़ लेते हैं, सब कुछ सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन आंसर लिखना नहीं आता, और जब तक आंसर लिखना नहीं आएगा ना तो तुम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो इस वजह से ये जो आंसर राइटिंग है ना, इसको तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा ट्रस्ट योर भैया, देख मुझ पे भरोसा कर, है ना, तुम्हारे सीनियर से तुम पूछ सकते हो, साइंस उन्होंने भी मुझसे पढ़ी थी, तुम भी पढ़ के देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम्हें अगर एक बार देखना है जाके तो मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूं, यहां पर यूट्यूब पे अगर तुम जाओगे तो एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है साइंस की, जिसके अंदर वन शॉट, हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट बना रखा है ना, 1.5-2 घंटे के वन शॉट्स हैं, सारे चैप्टर्स एकदम डिटेल में पढ़ा रखे हैं। आप एक बार वो जाकर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और मैं कैसा तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें शुरू से शुरुआत करनी है तो तुम्हें बता ही दिया शोभित भैया ने कि आरएम बैच इज हेयर, वो चीज तुम